हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा एफर्ट अच्छा लगे, तो आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो कृपया आप भी कर लें। एंड नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट टुडेज लेसन। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेसन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम इम्तियाज and I am from Sahibganj, Jharkhand. I have done MA in English and I have got very good experience of teaching English. I have been teaching English for the last 10 years continuously. So, my dear friends, I know each and every problem of yours. शहर में एक छोटी सी दुकान जिसमें कुछ चिप्स, पापड़, टॉफी, बिस्किट आदि की बिक्री होती थी। तो दोस्तों, यहाँ पर है बिक्री होती थी। मान लीजिए बिक्री होती है। मान लीजिए कि आलू की बिक्री होती है, तो उसे आपको पैसिव वॉइस में लिखना होगा। हियर potatoes are sold, यानी कि यहाँ आलू की बिक्री होती है। तो यहाँ पर बिक्री होती थी, तो आपको वाज या वर यूज करना पड़ेगा। बिक्री होती थी यानी कि बिक्री की जाती थी। इस तरह के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसे पैसिव वॉइस में ही ज्यादातर लिखा जाता है। जैसे यहाँ एक मेला लगता है। अ फेयर इज हेल्ड हियर। अ फेयर इज हेल्ड हियर। तो यहाँ पर हेल्ड क्या है? वर्ब 3 होल्ड से बनता है। उसी तरह मान लीजिए मेरा जन्म 1990 में हुआ था। आई वॉज बोर्न इन 1990। तो दोस्तों, यहाँ पर वॉज बोर्न, इज हेल्ड, आर सोल्ड दिखाता है कि यह पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 यूज होता है। तो दोस्तों, बोर्न किससे बना है? किस वर्ब से बना है? बेयर से। बेयर, बोर, बोर्न, ये होते हैं वर्ब फॉर्म्स। और बेयर का अर्थ भालू भी होता है। बेयर का अर्थ सहना भी होता है। और बेयर का अर्थ अपने जिम्मे में भी लेना होता है। जैसे खर्चा कौन उठाएगा? हु विल बेयर द एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से बेयर का यूज होता है। काफी इंपोर्टेंट वर्ब है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। शहर में एक छोटी सी दुकान थी। आप यहाँ पर थी भी लिख सकते हैं और सेंटेंस को देयर से शुरू कर सकते हैं। देयर वॉज अ स्मॉल शॉप इन द सिटी। यहाँ पर एक शहर में नहीं है, इसलिए आप द का यूज कर सकते हैं। जिसमें, इन विच, सम चिप्स, पापड़, टॉफीज, बिस्किट्स वर सोल्ड, यानी कि बेची जाती थी। देयर वॉज ए स्मॉल शॉप इन द सिटी इन विच सम चिप्स, पापड़, टॉफीज, बिस्किट्स वर सोल्ड। आइए अब थोड़ा जल्दी जल्दी सीखते हैं दोस्तों। आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। दोस्तों, वादा है मेरा आप लोगों से कि आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। मेरे पास जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी अनुभव है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल पर भी बने रहिए। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह दुकान मोहन लाल की थी या फिर यह दुकान मोहन लाल से संबंध रखता था?
This shop belonged to मोहनलाल, या फिर this was मोहनलाल्स shop, या फिर this was the shop of मोहनलाल। तो आप एक सेंटेंस को कई तरह से लिख सकते हैं। दिस शॉप बिलोंग टू मोहनलाल। इनकी हालात सभी लोगों को मालूम थी, इसलिए ना चाहते हुए भी आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसा सामान ले लिया करते थे। तो यहां पर लिखेंगे एवरीवन वॉज अवेयर। इसके बाद हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ हिज कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन भी आप लिख सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसा सामान ले लिया करते थे। तो यहां पर लिखेंगे हेंस द पीपल इन द नेबरहुड सामान ले लिया करते थे या खरीद लिया करते थे। यूज टू बाय थिंग्स, ना चाहते हुए भी, इवन इफ दे डिड नॉट वांट टू, या फिर इवन इफ दे डिड नॉट नीड देम, यानी कि उसे उनकी जरूरत नहीं थी तो भी खरीद लिया करते थे। Everyone was aware of his condition, hence the people in the neighborhood used to buy things even if they did not want to। दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। हम लोग नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं और आज की स्टोरी में मैंने नंबरिंग भी दिया है। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है, किस नंबर पर दिक्कत है, तो वो नंबर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको वहां पर प्रॉब्लम है। और दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट है वो आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को हम गलत नहीं ठहरा सकते। सबसे पहले हमें अपना व्यू रखना चाहिए और यदि सामने वाला को लगता है कि वो गलत है तो वो खुद ब खुद एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यह एक अच्छे इंसान की पहचान है कि एक अच्छा इंसान अपनी गलती को तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। और दोस्तों जिनके पास नॉलेज की कमी होती है वे अपनी गलतियों को जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और हमेशा अपनी ही बातों को सामने रखेंगे कि वे ही सच है और उनकी ही बात अच्छी है, आपकी नहीं। दोस्तों यदि आप एक शिक्षक होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग आपस में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे की बातें सुनते भी हैं। और यदि हम किसी बात को लेकर असहमत रहते हैं, डिसअग्री करते हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो शिक्षक समाज एक बहुत ही अच्छा समाज है, लोगों का ग्रुप है जो इस देश को बचाए हुए है। तो दोस्तों हमेशा शिक्षकों का सम्मान करें, अपने दोस्तों का सम्मान करें। अब यहाँ पर है जिससे मोहनलाल की कुछ कमाई हो जाती थी, या फिर इस सेंटेंस को हम इस तरह से कह सकते हैं ताकि मोहनलाल की कुछ कमाई हो जाए। ताकि के लिए या जिससे, सो दैट आप यूज कर सकते हैं, हमें सेंस पर जाना चाहिए। सो दैट मोहनलाल कुड अर्न सम मनी। दोस्तों सो दैट यानी पहले वाले जो सेंटेंस है उसी में जोड़कर लिखेंगे। क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट में है तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज कर देंगे। सो दैट मोहनलाल कुड अर्न सम मनी। दोस्तों जिससे के लिए आप फ्रॉम व्हिच भी लिख सकते हैं, फ्रॉम व्हिच मोहनलाल यूज टू अर्न सम मनी,
या फिर मोहनलाल वॉज एबल टू अर्न सम मनी। दुकान में चूहों ने भी अपना डेरा जमा लिया था। तो इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रैट्स हैड ऑल्सो सेट अप देयर कैंप इन द शॉप। ये काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। Rats had also set up their camp in the shop. दुकान में एक से बढ़कर एक शरारती चूहे आ गए थे। तो इसे भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं, यानी कि हैड प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे मोर एंड मोर मिस्चीवस, यानी कि शरारती rats had come into the shop। यानी कि एक तरह से बाहर से अंदर की तरफ आए तो आप इनटू का यूज कर सकते हैं। More and more mischievous rats had come into the shop। इन चूहों ने टॉफी और बिस्किट को नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया था। तो इसे भी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। These rats had started damaging या फिर destroying toffee and biscuits। यहां पर आप टॉफीज लिख सकते हैं प्लूरल फॉर्म। यहां पर टॉफीज की स्पेलिंग इस तरीके से होगी, टॉफीज। जैसे दोस्तों कॉफी होता है, उसी तरह टॉफी भी होता है। मोहनलाल काफी परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस शरारत से कैसे बचे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मोहनलाल वॉज वेरी अपसेट। उसे समझ नहीं आ रहा था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड या फिर ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू escape from this mischief। Mohanlal was very upset. He was not able to figure out how to escape from this mischief। एक दिन की बात है, मोहनलाल बैठा हुआ था। One day, Mohanlal was sitting। One day, Mohanlal was sitting। तीन चार चूहे आपस में लड़ रहे थे। तो यहां पर लिखेंगे 3-4 rats were fighting with one another या फिर among themselves, यानी कि आपस में, अपने ही बीच में। 3-4 rats were fighting among themselves। मोहनलाल को गुस्सा आया। उसने एक डंडा उन चूहों की ओर जोर से चलाया। मोहनलाल got angry and swung। स्विंग का अर्थ होता है एक तरह से झूले के जैसा झुलाना, या फिर कोई भी छड़ी जैसे छपाक से जो आवाज करता है इधर से उधर चलाते हैं, तो भी आप
स्विंग का यूज कर सकते हैं, तो स्विंग से स्वंग बन जाएगा वर्ब टू। स्वंग द स्टिक, और यहाँ पर एक डंडा, तो ए लिख देंगे। स्वंग ए स्टिक टूवर्ड्स, यानी की तरफ, दोज रैट्स, यानी कि उन चूहों की तरफ। मोहनलाल गॉट एंग्री एंड swung a stick towards those rats. चूहे उछलकर भाग गए, किंतु वह डंडा इतना तेज चलाया गया था कि टॉफी रखने वाली शीशे की जार टूट गई। तो यहां पर लिखेंगे द रैट्स jumped and ran away। जब एक के बाद एक कोई घटना हो तो आप बीच में एंड जोड़ सकते हैं, खासतौर से कर रहने पर, भागकर, उछलकर। तो जिसमें कर लगा रहेगा, जैसे उछल कर, तो पहले लिखेंगे जंप्ड, फिर एंड, फिर भाग गए, रैन अवे। बट, किंतु वह डंडा इतना तेज चलाया गया था, द स्टिक वॉज थ्रोन, यानी कि फेंका गया था, या फिर स्वंग सो फास्ट दैट द ग्लास जार containing द टॉफी, टॉफीज भी आप लिख सकते हैं, टूट गई, ब्रोक। यहां पर सो पावरफुली भी आप लिख सकते हैं। द rats jumped and ran away, but the stick was swung so fast that the glass jar containing the toffees broke. ऐसा करने से और भी बड़ा नुकसान हो गया। By doing this, even a bigger loss was caused. By doing this, even a bigger loss was caused. या फिर आप it से भी लिख सकते हैं, it caused even a bigger loss. It caused even a bigger loss. निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, या फिर आप मोरल भी कह सकते हैं। क्रोध में किसी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, यह स्विंग के लिए नुकसानदेह होता है। One should not do any work in anger. It is harmful for oneself. One should not do any work in anger. It is harmful for oneself. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। आप चाहें तो कुछ रुपयों के ऊपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।